नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि आपके अदर एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपके दूसरी कैटेगरी एसएससी की हो गई या फिर रेलवेज़ के एग्ज़ाम हो गए, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और एटलीस्ट जो टेस्ट है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, जिससे कि आपको भी इंटरेस्ट जगे और आप वीडियो में बोर ना हो। मैं ऑलमोस्ट बोर होने की आपकी कोशिश करूँगा कि आप बोर ना हो और सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट जगा रहे। पहले क्वेश्चन की बात करें और जो भी स्कोर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो आंसर है यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट में बड़े और छोटे देश क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको याद रखना है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्री पूछी जा रही है, कौन है, किसकी, साउथ अमेरिका की। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। वैसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री रूस है, रशिया, लेकिन साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री ब्राज़ील है। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिका की, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फॉकलैंड। कौन, फॉकलैंड। जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अदर कॉन्टिनेंट का क्या हाल है, बात की जाए अफ्रीका की, तो अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया। क्या, अल्जीरिया। और स्मॉलेस्ट कंट्री म्योटो। क्या है, म्योटो। एशिया की बात की जाए तो एशिया की लार्जेस्ट कंट्री चीन है और स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और इसकी छोटी कंट्री नौरू है। क्या है, नौरू, ठीक है। और अब दूसरे कॉन्टिनेंट यूरोप की बात करें, जो यूरोप में घमासान छिड़ा हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो रशिया उसकी लार्जेस्ट कंट्री है। स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है। कौन, वेटिकन सिटी। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा और स्मॉलेस्ट कंट्री है सेंट पियरे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जो आने वाले एग्ज़ाम है, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ सैलरी ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। तो स्टेट के गवर्नर होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है। देखिए, गवर्नर जो होते हैं ना, उनको मतलब ओथ, शपथ जो दिलाते हैं वो कौन होते हैं, वो उसी स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस है, वो दिलाते हैं। और उनको वो जो गवर्नर है वो अपना इस्तीफ़ा किसको देंगे, तो वो देते हैं राष्ट्रपति जी को, ठीक है। लेकिन यहाँ सैलरीज़ की बात हुई है, तो बात की जाए सैलरी, तो गवर्नर की सैलरी होती है 350 लाख, 3,50,000 इनकी टोटल सैलरी होती है। अब जो सैलरीज़ का क्वेश्चन बनता है ना, तो वो गवर्नर का तो आपको पता चल गया। बाकी जो 5 लाख सैलरी होती है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब की होती है। वाइस प्रेसिडेंट साहब की 4 लाख सैलरी ही जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं लोकसभा के, उनकी सैलरी होती है 4 लाख, ठीक है। और भी दूसरी सैलरीज़ की बात की जाए तो 280, जो फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, 2,80,000 होती है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जस्टिस होते हैं, अदर मतलब जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी 250 होती है, ठीक है, 2,50,000। अगर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जो उनकी सैलरी है 250, उनकी भी 250 है, और जो अदर है उनकी है 225। याद रखिएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस आपको सारी चीज़ें याद करते हुए चलनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल के जो प्रोडक्शन है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उसको कहा जाता है क्या, ओलेरी कल्चर।
ओलेरी कल्चर और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब पोमो कल्चर किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कि जो स्टडी है, मतलब फलों के जो प्रोडक्शन को कहा जाता है पोमोलॉजी, आपको याद रखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। बाकी अगर और ऑप्शंस की बात की जाए और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी बात की जाए तो सेरीकल्चर आपने सुना होगा, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो जो हमारे रेशम कीट होते हैं ना, उनकी स्टडी को कहते हैं। एपीकल्चर, जो हम मधुमक्खी वगैरह के जो पालन करते हैं उस वाली स्टडी को कहते हैं। पिसीकल्चर, जो मछलियों का जो पालन होता है उसे कहते हैं। और अगर बात की जाए फ्लोरिकल्चर की, तो फूलों, उसे नाम से ही पता चल रहा है, फ्लावर्स की स्टडी जो करते हैं उनको कहते हैं विटीकल्चर। जो फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है वो हम अंगूरों, ग्रेप्स की जब खेती करते हैं तो उसको कहा जाता है। और वर्मी कल्चर, केचुए को जब पालन किया जाता है, जो केचुए आपको पता होंगे फार्मर के फ्रेंड भी कहे जाते हैं। और हमने हॉर्टिकल्चर सुना होगा, तो जब बागवानी करते हैं उस वाली स्टडी को कहा जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स, जल में जो पौधों के अंदर जो फ्लावर्स फूल प्लांट्स होते हैं उनको अगर उनकी स्टडी की जाती है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर आप स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे 69 रुपीज़ प्रोवाइड करके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क विच वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा पहला नेशनल पार्क था जो भारत में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था। तो आंसर यहाँ पर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो हुआ था ये 1936 में हुआ था, मतलब इसको फॉर्म किया गया था। आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। बाकी जैसे देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, तो कर्नाटका आंसर हो जाएगा। कर्नाटका में ये आपको मिल जाएगा। पेरियार नेशनल पार्क केरला में आपको मिल जाएगा। दूसरे अगर और जो हमारे नेशनल पार्क है उनकी बात की जाए तो कीबुल लामजाओ एक सुना होगा आपने, वो मणिपुर में मिलता है आपको। अगर और बात की जाए तो भगवान महावीर जो नेशनल पार्क है वो आपको गोवा में मिलेगा। सुंदरवन नेशनल पार्क आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। रोहिला नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर जो एक हमारा सेंचुरी है, याद आ रहा है मेरे को, हरियाणा में मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको रेगुलरली ना करंट अफेयर में ये क्वेश्चंस कराता हूँ। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप उस वीडियोस को फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपको ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश का दुधवा, चंद्रप्रभा, ये जो उत्तर प्रदेश के हैं। कॉर्बेट तो कहाँ पर है? कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ना? उत्तराखंड में ये 2000 में इसको बनाया गया था। इस स्टेट को बनाया गया था उत्तर प्रदेश से तोड़कर, है ना। तो उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता दिया। जैसे बिहार की बात करें तो कैमूर एक वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रेगुलर वीडियो फॉलो करेंगे ना करंट अफेयर की तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया नाउ। तो अभी इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं? टोटल इंडिया में स्टेट 28 है, तो आप सोच रहे होंगे 28 हो सकते हैं, और यूनियन टेरिटरी 8 है, तो मिलाकर तो 36 हो गए। लेकिन आपको बता दूं इस समय पर हमारे जो हाई कोर्ट है वो टोटल 25 है। ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया, एसएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितने मेंबर हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुनते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से हम कितने मेंबर चुन सकते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हम 1/3 अलग अलग फील्ड से, अलग अलग जगह से हम चुन लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन 1/3 मेंबर हम लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन सकते हैं। आपको बता दूं लेजिस्लेटिव काउंसिल टोटल इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें 6 स्टेट में ही इस समय पर अवेलेबल है। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और साथ साथ तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट्स में है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करंट अफेयर में अपडेट करता रहता हूँ। यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है। तो देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, ये सारे क्वेश्चन ना बनते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो द हेग है, कौन सा, द हेग। यहाँ पर क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में, आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो द हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। यहाँ पर बात की जाए नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, क्या, एम्स्टर्डम। जैसे और बात की जाए WTO, WTO दो है, एक वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाया गया था 1995 में, हेडक्वार्टर उसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को 1925 में बनाया गया था, उसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ILO की बात की जाए तो ILO है जो इंटरनेशनल हमारा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1919 में बनाया गया था, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पर बात करें एक और है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो है ये रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है और 1945 में इसको डेवलप किया गया था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, अगर आप रेगुलर चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है द डेट ऑन विच डे एंड नाइट इज इक्वल आर, तो डे और नाइट इक्वल होते हैं किस डेट में। तो आंसर यहाँ पर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अगर आप लगा रहे हैं सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। देखिए कथक कर्नाटका में होता है, क्या ये सही है। आप कहेंगे कथक कर्नाटका का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश अगर होता तो सही होता, ये गलत हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ होता है, तमिलनाडु में थोड़ी ना होता है, कहाँ होता है। आप कहोगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो ओडिसी उड़ीसा में होता है, तो ये भी हो गया गलत। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कथकली केरल में होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास, इनमें से कौन सा काम कालिदास जी का नहीं था। तो देखिए मेघदूत आपने सुना होगा, शकुंतला आपने सुना होगा, रागवंशा ये भी उन्होंने, रघुवंशा ये भी उन्हीं का काम है। लेकिन जो कादम्बरी है ये बाणभट्ट जी का काम है, किनका, बाणभट्ट जी का काम। तो ए ऑप्शन कालिदास का काम नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कोर्ट एक्सरसाइजेज द जुडिशरी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, तो कौन सा जो इसमें हाई कोर्ट है वो जुडिशरी जो एक्शन है वो लेता है लक्षद्वीप में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लक्षद्वीप अपने केसेस कहाँ पर सुनवाता है, किस हाई कोर्ट में सुनवाता है, किस हाई कोर्ट से लिंकअप है इनका। तो आंसर यहाँ पर होगा केरला हाई कोर्ट से। इसी तरीके से अंडमान निकोबार क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि अंडमान निकोबार के जो केसेस हैं वो किस हाई कोर्ट में सुने जाते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर मद्रास लगा के आ गए थे, मद्रास जो चेन्नई में है, मद्रास हाई कोर्ट, लेकिन आंसर था कोलकाता हाई कोर्ट। तो याद रखना है। जैसे पौंडुचेरी के केसेस कहाँ सुने जाते हैं, क्योंकि पौंडुचेरी तो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है ना, आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है उसका, 2 जिले तमिलनाडु में है और 1 जिला कर्नाटका में है, तो चारों तरफ फैला हुआ है। तो उसके पौंडुचेरी के केसेस मद्रास हाई कोर्ट में सुने जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो केरल इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। केरल हाई कोर्ट में लक्षद्वीप के केसेस हैंडल किए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज़ फाउंड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इनमें से कौन सा मेटल ओरिजिनल फॉर्म में फाउंड मिल जाएगा आपको। देखिए वो मिलेगा जो कम से कम रिएक्टिव होगा। इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन है, तो आप कहोगे इनमें सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ऐसे हैं जो कि आप अगर इनको एयर में भी रखेंगे तो ये आग पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है द अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस हुई थी वो इनमें से किस ट्रीटी या फिर कह सकते हैं किस चीज़ के बाद शुरू हो गई थी, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था अमेरिका। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिसौरी कॉम्प्रोमाइजेस। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1885 में। 1885 में बॉम्बे में पहला हुआ था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, वहाँ पर किसके पास वीटो पावर नहीं है? टोटल इस समय पर हमारे 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है। किनके पास? यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। 5 कंट्री ऐसे हैं, बार बार स्टेट मुंह से निकल रहा है, 5 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास वीटो पावर है। और जो जर्मनी यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिसके पास वीटो पावर नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए आप चैनल पर विज़िट करते रहेंगे और आपको फाइनल रिज़ल्ट तक हम तैयारी आपको कराते रहेंगे। इसी तरीके से बेहतर तैयारी कराते रहेंगे। एक बार ज़रूर करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करें, जिससे आपको बेनिफिट वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।